मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और मंच के सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूं। जो हमसे छोटे हैं उनको अपना स्नेह भेंट करता हूं। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन हम घड़ी इसलिए देख रहे थे कि आजकल सिटिंग पावर, लिसनिंग पावर थोड़ी कम हो गई है। लोग अपने घर में जहां बढ़िया सोफा लगा हुआ है वहां पे भी 2 घंटे नहीं बैठ पाते नॉन स्टॉप। जहां सामने टीवी है, घर में चाय आ रही है, फिर भी 2 घंटे बैठ के आजकल लोग विद फैमिली फिल्म नहीं देख पाते। तो हमें चिंता आप लोगों की थी कि आप लोग 1 घंटे हो चुका है और अभी कार्यक्रम शुरू होगा तो 1 घंटे और चलेगा, तो मुझे आप लोगों की चिंता थी। राजेश चेतन जी हमारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, और अब तो लगता है पूर्व जन्म का कोई रिश्ता भी है। और वैसे भी मैं उपाध्याय हूं, बहुत सारे लोग मुझे जैन समझते हैं, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे तो जैन संप्रदाय में सेकंड टॉप जो धर्मगुरु होते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे जैन ही समझते हैं। पहले मैं इंजीनियर था, मारुति में था, तो जापानियों के साथ काम करने का मौका मिला। वहां से मैंने एक चीज सीखी, और जो हमने उनसे सीखा शायद मेरा ला करने का कारण भी वही रहा। हमने एक चीज सीखी कि जापानी हर समस्या में 5 बार व्हाई लगाते हैं। सड़क टूटी, व्हाई। मटेरियल खराब था, व्हाई। कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल कम लगाया, क्यों? व्हाई। वो जेई वही ने कमीशन उससे ज्यादा ले लिया, 20-30% ले लिया, उसने मटेरियल में कटौती कर दिया, व्हाई। हर समस्या का व्हाई व्हाई करते। किसी ने आत्महत्या किया, व्हाई। बेरोजगार था, व्हाई। उसको मंथली जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा आता है वो नहीं मिला, व्हाई। हर समस्या का। सन 2000 में मैंने ये वाई वाई एनालिसिस शुरू किया, जो अखबार में, वैसे तो पूरा अखबार समस्याओं से भरा होता है, लेकिन उसमें टॉप की 1-2 समस्याओं को मैं लिखता था, फिर उसकी वाई वाई एनालिसिस करता था। पिछले 24 साल में मुझे यह समझ में आया कि भारत में जो भी समस्याएं हैं ये सब मानव निर्मित हैं। हम किसी दैवी समस्या से परेशान नहीं है। हम भगवान राम, कृष्ण, हनुमान जी की दी हुई किसी समस्या से परेशान नहीं हो। भगवान हमें समस्या देते भी नहीं। जो समस्याएं हैं वो किसकी हैं? मानव निर्मित। ये जरा फोन साइलेंट कर ले भैया। वैसे आपका बजता भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपने रबड़ी खिलाई है। हम जिन समस्याओं से परेशान हैं वो सब मानव निर्मित है, और मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। अगर वो समस्या भारत में है और पूरी दुनिया में नहीं है, इसका मतलब वो लाइलाज समस्या नहीं है। अगर भारत में अवैध घुसपैठ होती है, सिंगापुर में नहीं होती है, इसका मतलब घुसपैठ लाइलाज समस्या नहीं है। अगर भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण होता है लेकिन दुबई में अवैध निर्माण नहीं होता, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। अगर भारत में धर्मांतरण होता है, चीन में धर्मांतरण नहीं होता, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। अगर भारत में ड्रग स्मगलिंग फैलती जा रही है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है नशे से, लेकिन सिंगापुर में ड्रग का एक नामलेवा कोई नहीं है, इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। और 2 डॉक्टर बैठे, कितने डॉक्टर हैं इधर? अच्छा, 3 डॉक्टर बैठे हुए। ज्यादा है, ज्यादा बैठे हो? हाँ। बीमारी डॉक्टर ठीक करता है कि दवा ठीक करती है? जोर से बोलिए जरा, कौन ठीक करता है?
डॉक्टर बहुत अच्छे हो और दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी डॉक्टर साहब? दवा नकली हो, ठीक होगी क्या? नहीं। जैसे ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। डॉक्टर अच्छा हो, दवाई घटिया हो, शरीर स्वस्थ नहीं होता। मिस्त्री अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, बिल्डिंग अच्छी नहीं बनती। खाना बनाना बढ़िया आता हो, बहनें बैठी हुई हैं, आपका तेल मसाला घटिया हो तो भोजन अच्छा नहीं बनता। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून घटिया होते हैं तब तक कोई भी समस्या खत्म नहीं होती और लगातार वो बढ़ती जाती है। जैसे आज आपको बुखार है, आज आप दवाई ले लेंगे तो केवल 2 टैबलेट खाना पड़ेगा, क्यों डॉक्टर साहब? पैरासीटामॉल, एक आध एंटीबायोटिक। लेकिन आपने अगर तुरंत जिस दिन बुखार हुआ उसी समय दवा नहीं खाई और आपने उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया तो टाइफाइड भी हो सकता है। हो सकता है अपने आप ठीक भी हो जाए, बुखार उतर भी हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है निमोनिया हो जाए, यह भी हो सकता है टाइफाइड हो जाए, हो सकता है बढ़ती समस्या बढ़ती चली जाए। तो जैसे दवाई घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, ऐसे कानून घटिया होता है, अराजकता बढ़ती है। भगवान राम कहां पैदा हुए? भारत में। भगवान कृष्ण भारत में। भगवान बुद्ध भारत में। भगवान महावीर भारत में। हनुमान जी भारत में, किष्किंधा। स्वामी दयानंद जी भारत में। जितने दिव्य पुरुष थे सब भारत में पैदा हुए। इसमें से कोई एक भी सिंगापुर में नहीं पैदा हुआ, कोई एक भी जापान में नहीं पैदा हुआ। तो फिर जापान में शांति क्यों है इतनी ज्यादा? समृद्धि क्यों है? खुशहाली क्यों है? अराजकता क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार वहां क्यों नहीं है? आतंकवाद क्यों नहीं है? अलगाववाद क्यों नहीं है? वहां पत्थरबाजी क्यों नहीं है? और सारे महापुरुष भारत में पैदा हुए। घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, थाने दलाली के अड्डे हैं, तहसील कमीशन खोरी का अड्डा है, जिले में न्याय बिक रहा है। क्यों? जापान में क्यों नहीं होता? वहां तो कोई नहीं पैदा हुआ। वो बेचारे जापानी यहां आते हैं विपासना करने। भारत में किसका राज है? जोर से बोलिए जरा। मोदी जी का? क्या बात कर रहे हैं? भारत में रूल ऑफ लॉ है, भारत में कानून का राज है और कानूनी घटिया है। जिसका राज है वही घटिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कानूनी घटिया होगा तो राज तो घटिया होगा ना। जहां राजतंत्र होता है वहां राजा अच्छा हो, तंत्र अच्छा चलता है। जहां लोकतंत्र हो, रूल ऑफ लॉ हो, कानून का राज हो, वहां जब कानून अच्छा होगा तब राज अच्छा चलेगा। पिछले 75 साल में 15 प्रधानमंत्री बदल गए, 15 राष्ट्रपति बदल गए, 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए। आपके भिवानी के थाने में दलाली बंद हो गई क्या? जोर से बोलिए। आपके हवलदार ने, आपके लेखपाल ने, आपके कानूनगो ने, आपके थानेदार ने, आपके पेशकार ने, आपके पटवारी ने पैसा लेना छोड़ दिया क्या? नहीं। जापान में लेता है क्या कोई? नहीं। फिनलैंड में कोई लेता है क्या? नहीं। नीदरलैंड में कोई लेता है क्या? नहीं। यहां क्यों लेते? रामायण में उत्तरकांड में एक चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करते हैं, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। डॉक्टर अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, जज अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, शिक्षक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन उसी रामचरितमानस में एक और भी चौपाई है। पहले तो कहा सब नर करें परस्पर प्रीति, सब प्रीति करते हैं। आगे लिखा हुआ है भय बिन होए न प्रीति। आगे क्या लिखा हुआ है? तो प्रीति करने के लिए क्या होना चाहिए और किसका भय होना चाहिए? कानून का। चूंकि लोकतंत्र है तो भय किसका होगा? कानून का। और आज आपने टॉपिक रखा है राम राज्य और संविधान। इनफैक्ट भारत के संविधान का लक्ष्य ही है राम राज्य की स्थापना, और इसका कुछ लक्ष्य नहीं है।
अब राम राज्य के विस्तृत वर्णन उत्तरकांड में लिखा हुआ है, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरस्वत नीति, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरस शरीरा, सब सुस्त नए दरिद्र को दुखी नहीं ना, नए को अबुध न लक्षण ही ना। उत्तरकांड पढ़ेंगे तो आपको राम राज्य का पूरा वर्णन मिलेगा। तो जो कुछ रामचरितमानस में लिखा है ये सब तो था। अब भगवान राम पैदा भी यहीं हुए, तो स्वाभाविक सी बात है जो उत्तरकांड में लिखा है वो जापान में तो इंप्लीमेंट हो रहा है, जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है वो सिंगापुर में तो इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है लिखने वाला भी यहीं, लिखवाने वाला भी यहीं, जिसने वो इंप्लीमेंट किया वो भी भारत में ही, तो भारत में क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है?